देवरानी का 1 लाख का फ्रिज, जेठानी का 50 रुपए का मटका। जरा सा पानी भरने को मीलों दूर तक चलना पड़ता है। इस गरीबी और जरूरतों ने तो मिलकर दोनों तरफ से कुचला हुआ है। भैया एकदम मस्त ठंडी सी बिस्लेरी की 5 किलो वाली पानी की बोतल दो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो मेरी गरीब बेचारी सी जेठानी। चलो इनसे पूछती हूँ कि इनकी गरीबी के क्या हाल है। भाभी, अरे ओ पूनम भाभी, कहाँ चली यूं मटक मटक? अरे ईशा तुम? बोलो। मैं तो बस यही नदी से पानी लेने को गई थी। अच्छा, नदी से पानी? अरे हाँ, आपकी तो बस औकात ही इतनी है कि नदी से ही पानी भरकर पी सकती हूँ। मुझे देखो, अब मुझे तो बिल्कुल भी आदत ही नहीं रही इन थर्ड क्लास चीजों की, तो मैं तो रोजाना पानी भी खरीद कर पीती हूँ। तुमने मुझे यहाँ चढ़ाने को बुलाया है क्या? आपको ये चढ़ाना लगता है? मैं तो आपको बस सच्चाई का आईना दिखा रही थी। चढ़ाना थोड़ी बोलते हैं इसको, जेठानी जी। ईशा ऐसे बोलकर तेज तेज हंसने लगी। उसकी हंसी को देखकर पूनम उदास ही होकर अपने घर की तरफ को ही बढ़ गई। पूनम और ईशा दोनों देवरानी जेठानी थी, जिसमें ईशा अमीर मायके से थी और पूनम गरीब। शादी के बाद अमीरी गरीबी की इसी रेखा ने कभी दोनों देवरानी जेठानी को एक नहीं होने दिया। हर वक्त की कलेश के बाद दोनों भाई अलग हो गए, जिसमें सास देवरानी ईशा की साइड रही। अब ईशा आराम से अमीरी में और पूनम का वक्त गरीबी में कट रहा था। ईशा के पास से पूनम सीधा अपने घर आई। बस एक बार इस पानी को छान लो तो ये पीने के लायक हो जाता है। ये ईशा तो हमेशा मुझसे ऐसे ही चिढ़ाने वाली बातें करती है। एक तरफ पूनम ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ईशा। हाँ, गर्मी में इसे कहते हैं मजे की लाइफ। माँ जी, आप भी ठंडा ठंडा बिस्लेरी का पानी पियो। गर्मी में तो बस ठंडा ठंडा पानी ही जान होता है। दोनों सास बहू ऐसे ही ठंडा पानी पीने लगी। एक तरफ जेठानी थी जो नदी के पानी पर गुजारा करती थी, तो दीवार के दूसरी तरफ जेठानी थी जो बिस्लेरी का पानी पीती थी। ऐसे ही अगली सुबह। माँ, मैंने सारा सामान रख लिया, आप मेरी बोतल में भी पानी दे दो। मैं भी काम पर जा रहा हूँ पूनम, मेरी भी पानी की बोतल दे दो। हाय, कितना गर्म सा पानी लग रहा है ये। और स्कूल और इनके काम की जगह पर तो ये और भी गर्म हो जाएगा। पूनम, किस सोच में गुम हो? लाओ मुझे पानी दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। माधव और स्वरा दोनों को पूनम ने बुझे मन से पानी दे दिया। एक तरफ पूनम होठ से ले नदी का पानी ही इस्तेमाल कर लेती थी, तो वहीं दूसरी तरफ कितना ज्यादा गर्म हो गया इस बोतल का पानी। अभी आधे घंटे पहले ही तो मैंने मंगवाई थी। गर्मी में तो पानी की ठंडक निकलने को आधा घंटा ही बहुत होता है। बस बहुत हो गया, बहुत रह ली मैं बिना फ्रिज के। अब मेरी गाड़ी बिना फ्रिज तो जरा भी खिंचने वाली नहीं है। माँ जी, चलिए मुकुल जी से एक फ्रिज लेने की बात करेंगे। नहीं बहू, बहुत मुश्किल है जो मुकुल फ्रिज लेने को हामी भरे। वो एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे बचा रहा है। अरे प्रोजेक्ट गया भाड़ में, मैं तो एक फ्रिज को बोलूंगी। ईशा को जितना मिलता जा रहा था वो उसमें खुश नहीं थी। उसने अपने पति से एक फ्रिज खरीदने की बात भी की, लेकिन नहीं ईशा, अगर हिसाब होता तो मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन हिसाब नहीं है। मैंने पैसे एक प्रोजेक्ट के लिए बचाए हुए हैं, इसीलिए नहीं हो पाएगा। मुकुल ने ईशा से साफ साफ फ्रिज खरीदने को मना कर दिया, लेकिन वो भी जिद्दी थी। वो मानी नहीं और मुकुल के जाने के बाद अपनी सास को बिना बताए उसने लॉकर से पैसे निकाल लिए। डील वील जाए भाड़ में, पैसा कमा किसके लिए रहे? मैं तो पैसे लेकर एक बड़ा वाला फ्रिज लेने जा रही हूँ। ईशा ऐसे बोलकर अकेले ही एक बहुत बड़े फ्रिज के स्टोर में चली गई, जहां जाने के बाद उसने तरह तरह के फ्रिज देखे, लेकिन उसे सबसे महंगा 1 लाख रुपए वाला फ्रिज का मॉडल ही पसंद आया। अच्छा, तो ये 1 लाख वाला फ्रिज 5 मिनट में आइस बना देता है, साथ ही इसमें ठंडे ठंडे तरह तरह के डेजर्ट बनाने के भी फीचर्स हैं। तो फिर और क्या चाहिए, इसे पैक कर दीजिए। ईशा अपने घर के लिए फ्रिज लाने लगी तो वहीं दूसरी तरफ उनके मोहल्ले में गर्मी में मटके बेचने वाला आया। अरे वाह, मटके वाला आया है और बस 50 रुपए में मटके दे रहा है। अच्छा है, घर में कोई फ्रिज या वाटर कूलर का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा, तो चलो मटका ही ले लेती हूँ। पूनम बाहर निकलकर 50 रुपए वाला मटका खरीदने लगी। अभी वो मटका ले ही रही थी कि सामने से अपना फ्रिज लेकर ईशा आई और पूनम को देखकर बोली, अच्छा मटका लिया जा रहा है। अच्छा है, तुम्हारी पर्सनालिटी से भी यही मैच करता है। वैसे भाभी जी, या कहूँ जेठानी जी, मैं तो अभी अभी अपने घर के लिए फ्रिज खरीद कर ला रही हूँ। पूरे 1 लाख रुपए का है। मैं तो अब इसका इस्तेमाल करूंगी। आप देखकर मटका लेना, कहीं इसके पोर्स बंद ना हो। ईशा ऐसे ही अपनी जेठानी को चिढ़ाते हुए चली गई, लेकिन पूनम ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने मटका खरीदा और उसमें पानी को ठंडा होने को रखा। वहीं दूसरी तरफ ईशा और गरिमा दोनों नए फ्रिज के आने से बहुत ही ज्यादा खुश थी। वाह, क्या बड़ा और अच्छा फ्रिज है। माँ जी, चलिए इसके अंदर आइसक्रीम बनाते हैं, 5 मिनट में आइसक्रीम सेट हो जाएगी।
ईशा ने ऐसे बोलकर आइसक्रीम बनाई और उसे सेट करने को रख दिया। जब 5 मिनट में आइसक्रीम बन गई तब दोनों सास बहू पूनम को चिढ़ाने को उसके दरवाजे के पास ही जाकर आइसक्रीम खाने लगी। ईशा बहू, तेरी 1 लाख रुपए वाली लाई हुई फ्रिज तो बेस्ट है। जरा देख 5 ही मिनट में कैसे आइसक्रीम को पत्थर की तरह सेट कर दिया इसने। सच में आइसक्रीम खाने में भी मजा आ रहा है। ऑफ कोर्स माँ जी, मेरा फ्रिज है तो बेस्ट तो होगा ही ना। मटको वटको में निपटने वाली औरत नहीं हूँ मैं। माँ, चाची और दादी ऐसे हमारे दरवाजे के सामने क्यों अपनी नई फ्रिज की बातें कर रही हैं? बेटा, कुछ लोगों को ऐसे ही दिखावे का शौक होता है, मगर तू इनके ऊपर ध्यान मत दे। पूनम ने ऐसे बोलकर अपनी मासूम बेटी का उन दोनों के ऊपर से ध्यान हटवा दिया। रोजाना अब ऐसे ही ईशा कभी कुछ अपनी फ्रिज में बनाती थी तो कभी कुछ, और उसे गरिमा और ईशा पूनम के दरवाजे पर ही आकर खाया करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन अचानक से ईशा का पति मुकुल दोपहर के वक्त बड़ी ही खुशी खुशी घर में आया। माँ बधाई हो, माँ बधाई हो, आपका बेटा जीत गया। क्या जीत गया? क्यों इतना खुश है? वो जिस डील के बारे में मैं आपको बताता था ना, उसे मैं जीत गया। एक बहुत बड़ी एजेंसी का मालिक हमसे डील करना चाहता है। हाँ, बस मुझे उन्हें एडवांस 10 लाख रुपए देने हैं तो ये डील हमें मिल जाएगी। मैं कब से इसी दिन के लिए पैसे बचा रहा था। एक ही रात में माँ हम माला माल होने वाले हैं। मुकुल ऐसे ही खुश होता हुआ तिजोरी के पास आया और उसने पैसे गिनने शुरू किए। ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि इसमें 1 लाख रुपए की 10 गड्डियां थी, तो फिर अब ये क्या हो गया बेटा? कुछ तो बोल। माँ, इसमें पूरे 10 लाख रुपए थे लेकिन अब 9 लाख हैं। 1 लाख रुपए कहाँ गए? ईशा, ईशा बोलिए। तुम जानती हो लॉकर से 1 लाख रुपया कहाँ गया? फ्रिज, ये इतना बड़ा फ्रिज कहाँ से आया? नहीं ईशा, ये मत बोलना कि तुम इसे लाई हो, और वो भी मेरे जोड़े हुए पैसों में से। जी मैं ही लाई हूँ। चुप हो जाओ। तुमने आज मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम जानती भी हो मैं कब से इस डील का इंतजार कर रहा था। तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मेरी बात को सुनिए तो सही। चुप रहो। माँ जी ने समझाओ ना, देखो ये कैसे मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। क्या समझाऊं मैं इसे? बोल, तूने बहुत काबिले तारीफ काम किया है क्या जो मैं अपने बेटे को समझाऊं? अरे चोरनी, तूने तो उसके पैसे ही चुरा लिए। मुझे क्या पता था कि ये फ्रिज तू चोरी से लाई है। गरिमा और मुकुल दोनों एक हो गए, जिसकी वजह से अब ईशा के समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाए। वो रोते रोते पूनम के घर पहुंच गई, जहां से पूनम और माधव ने उसे संभाला और फिर वो दोनों भी ईशा के ही घर में आए और पूनम ने सब भुलाकर बस ईशा की ही साइड ली। देवर जी, पूनम आपकी पत्नी है, आपको उससे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन आपको अब उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ मुकुल, जो हुआ सो हुआ, अब इसे माफ कर दे। और एक डील हाथ से गई तो क्या और कुछ हाथ आ जाएगा। तो इस समय ज्यादा मत उलझ। चल अब सब कुछ भुलाकर एक हो जाओ। दोनों जेठ जेठानी ने मुकुल और ईशा की दोबारा से सुलह करवा दी। अब ईशा को एहसास हो गया कि वो अमीरी के घमंड में कितनी गलतियां कर रही थी। उसने पूनम से भी माफी मांग ली, जिसके बाद सभी मिलजुल कर रहने लगे। कितनी गर्मी लग रही है, पसीने की वजह से मेरी पूरी कॉपी गीली हो गई। यहाँ तक कि जमीन भी इतनी गर्म है कि एक जगह मुझसे लंबे समय तक बैठा भी नहीं जा रहा है। हमारे घर में एक बेड भी नहीं है ताकि मैं बेड पर बैठकर पढ़ाई कर सकूं, और ना ही अच्छा पंखा है। रानी बेटा, तेरे पापा कैसे मेहनत मजदूरी करके घर चला रहे हैं और तुम दोनों बहन की पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं। ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, और ऐसे में भी तू बेड और पंखे की डिमांड कर रही है। वहाँ तुम शांत हो जाओ रानी, मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, अब तो प्लेसमेंट भी आने लगी है। कॉलेज में बहुत जल्द तुम्हारी दीदी भी नौकरी करेगी और फिर हमारे घर में भी बेड और पंखा आएगा। अनीता अपनी बहन को समझाती है तो वहीं आशा सिलाई करने के लिए घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र अपनी बगल वाली पड़ोसन पर पड़ती है, जो एक टेम्पो में से एसी, बेड और फ्रिज उतरवा रही होती है और कुछ नौकरों के हाथों सारे सामान गरीब आशा के घर के बाहर रख देती है। आशा बहन, तुम्हारे घर में तो तुम 4 ही लोग हो, तो क्या मैं अपना सारा सामान तुम्हारे दरवाजे पर रखवा सकती हूँ? कुछ देर में मजदूर आ जाएंगे तो वो घर में फ्रिज रख देंगे, बेड सेट कर देंगे और एसी लगा देंगे। बस कुछ देर की बात है, तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? नहीं बहन। माँ, इन गरीब लोगों को भला क्या परेशानी होगी? ये तो खुश होंगे उनके घर के बाहर इतनी महंगी चीज जो हम रख रहे हैं। यही फर्क होता है एक बेटा और बेटी में। अगर आज काकी का कोई बेटा होता तो वो भी अपने घर में एसी, फ्रिज ना सही पर एक बेड तो ले ही आता। अनिल की बातें सुन सिर्फ आशा नहीं बल्कि अनीता भी उदास हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा परिवार जब जमीन पर सो रहा होता है तो अचानक से पंखा खराब हो जाता है। माँ उठो ना, देखो पंखा नहीं चल रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और अब तो शरीर में खुजली भी हो रही है। देखो छोटी छोटी घमौरी भी है। सच में गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है।
एक काम करते हैं रानी बेटा, आज हम सब घर के बाहर सो जाते हैं। और रही पंखे की बात, तो 1-2 दिन में जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं नया पंखा ले आऊंगा। इतना बोलकर विनोद अपने परिवार के साथ घर के बाहर सोने के लिए जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक शाम रानी पढ़ाई कर रही होती है और अनीता खाना बना रही होती है। तभी लाइट चली जाती है, जिस वजह से अनीता पूरे घर में माचिस और मोमबत्ती ढूंढते हुए बाहर आती है। माँ 10 रुपए देना, रानी से एक मोमबत्ती और माचिस मंगवानी है। क्या अनीता, तुम्हारे घर में खाने को पैसे नहीं और 10 रुपए खर्च कर रही हो? आंटी जी अगर पैसे हैं तो घर में इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेती? हमारी तरह देखो, लाइट जाने के बाद भी हमारे घर में हर वक्त लाइट रहती है और हम एसी में बैठे रहते हैं। हम इतने भी गरीब नहीं कि माचिस मोमबत्ती ना ला सके। अरे बेटा, तू तो नाराज हो गई। मेरी बहू तो इसलिए ऐसा बोल रही है क्योंकि तुम बेटी हो और बेटी कभी कुछ नहीं कर सकती, और तेरी माँ का आज बेटा होता तो शायद तुम लोगों को इस गर्मी में गर्म पानी गर्म हवा ना खानी पड़ती। शायद घर में एसी ना सही, कूलर ही सही, और एक बेड तो आ ही जाता। वैसे तुम्हारे पास तो मटका खरीदने की भी औकात नहीं है, फ्रिज कहाँ से खरीदोगे? शीला की ऐसी बातें सुनकर अनीता को काफी गुस्सा आता है, पर उस समय कुछ नहीं कहती। और एक सुबह, माँ आज मुझे कॉलेज थोड़ा जल्दी जाना है, बहुत बड़ी कंपनी से लोग आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो क्या पता मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाए, इसलिए आज खाना तुम बना लो और मुझे रात का ही खाना दे दो। दीदी, पापा ने तो पंखा ठीक करवाया और ना ही बेड लेकर आ रहे, तो आते हुए पंखा ठीक करवा ले आना और मटका भी ले लेना मुझसे। और गर्म पानी नहीं पिया जाता, पुराना मटका टूट गया है। मेरी बच्ची कितनी मेहनत करती है, इतनी गर्मी में रात का खाना खाकर कॉलेज जा रही है। अपनी बेटी को इतनी गर्मी धूप में मेहनत करता देख आशा को बड़ा दुख होता है। अब जैसे ही अनीता खाने का पहला निवाला लेती है, वो देखती है कि खाना खराब हो चुका है। माँ, ये खाना खराब हो चुका है, आप में से कोई मत खाना। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। देखा, फ्रिज ना होने की वजह से अब तो खाना भी खराब होता है। कम से कम एक फ्रिज तो ला ही सकते हैं हम। रानी सही कह रही है, हमारे घर में एक पंखा, बेड और फ्रिज की कितनी ज्यादा जरूरत है। इस गर्मी में हम गरीब कुछ नहीं कर सकते। पापा, आप दुखी क्यों होते हैं? हमारे भी घर में बहुत जल्द बेड आएगा, फ्रिज भी आएगा और एसी भी आएगा। और ये आपकी बेटी का वादा है, जरूरी नहीं कि बेटा ही कुछ करे, एक बेटी भी ये सारे अरमान ला सकती है। इतना बोलकर अनीता तपती धूप में अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और शाम को चेहरे पर मुस्कान लेकर कॉलेज से घर आने लगती है। तभी उसको रास्ते में एक शिकंजी वाला मिलता है। उसके हाथों में केवल 10 रुपए थे और वो प्यास से तड़प रही थी, इसलिए 10 रुपए का शिकंजी ले लेती है और हाथों में शिकंजी पीते हुए आती है। घर में जाकर आज खुशखबरी सबको सुनाऊंगी, पर मुझे ये 10 रुपए वाली शिकंजी पीने में खत्म नहीं करना चाहिए था। पर क्या करती, गर्मी इतनी है कि गला सूख रहा था। खुद से बात करती अनीता थोड़ी और आगे जाती है और वो देखती है कि कुछ लोगों की भीड़ जमा है। अब जब वो उस भीड़ में जाती है तो अपनी माँ को रोड पर बेहोश पाती है और शीला अनीता को देख खरी खोटी सुनाने लगती है। अच्छा है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, और अगर होती ना तो उसे तेरी तरह नहीं पढ़ाती। ये नहीं कि घर में रहकर माँ का ख्याल रखूं, बड़ा शौक है कॉलेज कूदने का। तुझसे तो अच्छा मेरे बेटे बहू हैं जो बिना छाते के मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। सही कहते हैं कि एक बेटी कभी कुछ नहीं कर सकती। अनीता शीला की बातों पर ध्यान नहीं देती और गांव वालों की मदद से अपनी माँ को घर लाती है और हाथ पंखे से हवा करती है। कुछ देर में जब आशा होश में आती है और विनोद घर आता है तो अनीता सभी को खुशखबरी सुनाती है। पापा, मेरी बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी लग गई है, बस 1 महीने की बात है और फिर मैं अपनी पहली सैलरी से इस घर में बेड और फ्रिज लेकर आऊंगी और उन सब का मुंह बंद करूंगी जो ये कहते हैं कि बेटी कुछ नहीं कर सकती। सुन रहे हैं आप? हमारी बेटी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने वाली है। आप सही कहते थे, अब बेटियां भी बेटों के बराबर हैं। नौकरी लगने की खुशी में आशा भी काफी खुश होती है और वहीं अब अनीता रोज पैदल धूप में ऑफिस के लिए जाती और कई बार तो वो टिफिन भी नहीं ले जाती ताकि 2 पैसे बचा सके। तो वहीं रानी भी अब एसी, फ्रिज और बेड की जिद करना छोड़ देती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। समय यूं ही गुजरता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। माँ, मेरी पहली सैलरी आ गई। आप सब मेरे साथ दुकान चलो, हम आज बेड, एसी और फ्रिज एक साथ लेंगे। बहुत गर्मी है दीदी, एसी और फ्रिज मेरी ही पसंद का लेना। एसी और फ्रिज ही क्यों, हम सब तुम्हारी ही पसंद का लेंगे। अब पूरा परिवार दुकान जाता है और वहां से एसी, फ्रिज और बेड फाइनेंस करवा कर घर आते हैं, जहां घर के बाहर खड़ी होकर अनीता अपनी पड़ोसन को दिखाते हुए टेम्पो रोकती है और कुछ मजदूरों से एक एक करके फ्रिज, एसी और बेड उतरवाती है।
अरे भैया आराम से सारा सामान आप उनके घर के बाहर रख दीजिए, हमारे घर के बाहर रखेंगे तो सामान अंदर ले जाने में और फिट करने में दिक्कत होगी। आंटी कुछ समय पहले आपका सामान हमने अपने घर के बाहर रखा था, आज आपको तो परेशानी नहीं है हमारे एसी फ्रिज और बेड से? भला मुझे क्यों परेशानी होगी, अपना सामान जल्दी हटवाना यहाँ से। हाँ आंटी जी क्यों नहीं, वैसे अब तो आपको यकीन हो गया ना कि बेटी भी एसी फ्रिज और बेड ले सकती है। भैया आप एक एक करके सामान अंदर रखिए और ऐसी फिटिंग अच्छे से करना और पानी का पाइप घर के बाहर ही रखना। अनीता अपनी पड़ोसन को सुनाकर कुछ नौकरों के हाथों एक एक करके सारे सामान घर में रखवाती है। जहां कुछ मजदूर आकर एसी फिट करते हैं और बेड भी, तो वहीं एक कोने में फ्रिज रखा जाता है। जहां ये सब देख शीला अंदर ही अंदर जल जाती है और घर में अपने बेटे से कहती है, नालायक कुछ सीख तू, पिछले 5 साल से 30,000 पर ही अटकाया और इस लड़की ने 1 महीने में 60-70 हजार रुपए जमा कर लिए और एक साथ तीनों चीज भी लेकर आ गई, जबकि इस घर में एसी फ्रिज बेड मैं अपने पैसों से लाई थी और लोगों को तेरा नाम बोलकर ढिंढोरा पीटा था। न सिर्फ शीला जलती है बल्कि अब वो बेटे और बेटी के बीच का फर्क करना भी छोड़ देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बेड पर बैठकर एसी चलाकर रानी पढ़ाई कर रही होती है। तभी उनके घर एक औरत आती है। अनीता बेटी गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरा दूध कहीं खराब ना हो जाए, क्या तुम अपने फ्रिज में रख लोगी? और अगर बर्फ है तो दे दो ना, पानी बहुत गर्म है, सोच रही हूँ 1 बाल्टी पानी में बर्फ डाल दूं। हाँ हाँ आंटी क्यों नहीं, हम और लोगों की तरह नहीं जो अपने सामान पर घमंड करे। इतना बोलकर अनीता उस औरत का दूध अपने फ्रिज में रख देती है और बर्फ की कटोरी उसके हाथों में थमा देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन रानी की दोस्त उसके घर आती है। तेरे घर में कितना अच्छा लग रहा है, एसी की कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वैसे तो क्या मेरे साथ बाहर खेलने चलेगी? मैं नहीं जा रही बाहर, अब तो मुझे अपनी दीदी की तरह घर में ही रहकर बहुत पढ़ाई करनी है। दीदी ये बेड एसी फ्रिज मेरे लिए ही तो लेकर आई है, मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपनी कॉपी किताब लेकर मेरे ही घर आ जा, हम बेड पर एसी में पढ़ाई करेंगे। इस तरह अनीता अपने गरीब माता पिता और बहन का सपना पूरा करती है।